वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। आई एम रविका फ्रॉम SIMT नकोदर। बच्चे, हमने जो आज अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट में जो है हमने टॉपिक करना है वो करना है फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइनेंशियल एनालिसिस जो है ये एक्चुअली में होता क्या है। ये एक तरह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है जो कि हमें सारे अकाउंट्स की समरी बताती है कि जो हमारे बिजनेस एंटरप्राइज की होती है इसमें बैलेंस शीट होती है जो कि हमें एसेट लायबिलिटीज़ कैपिटल जो है एक सर्टेन डेट को बताती है, और ये इनकम स्टेटमेंट होता है जो कि हमने एक पर्टिकुलर ईयर में कितना कमाया है वो हमें बताती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ये इंटीरियम रिपोर्ट्स में होती है जो कि हम एनुअली प्रेजेंट करते हैं और रिफ्लेक्ट करते हैं कि एक डिवीज़न जो है लाइफ ऑफ एंटरप्राइज में क्या है। इसमें ज़्यादा या लेस ये जो है अकाउंटिंग पीरियड के लिए होती है जो कि जर्नी हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च नेक्स्ट ईयर के जो है माना जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को भी कहा जाता है, और ये जो है फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ जो है हमारे बिजनेस की वो रिकॉर्ड करती हैं। साथ ही साथ ये हमें फाइनेंशियल हेल्थ जो है हमारे एंटिटी की वो बताती हैं, और हमने एक पर्टिकुलर ईयर में कितना प्रॉफिट जो है वो अर्न किया है, ठीक है, वो बताती हैं। एंड इसके अलावा इसके कुछ कंसेप्ट्स जो हैं वो दिए गए हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ये जो है प्रोसेस होता है जो कि आपको बताता है कि आपने क्या ऑपरेशंस किए थे और उन ऑपरेशंस का जो है क्या इफ़ेक्ट आपके बिजनेस पे पड़ा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज़ लार्जरली ए स्टडी ऑफ रिलेशनशिप, यानी कि एक स्टडी है रिलेशनशिप की अमंग द वेरियस फाइनेंशियल फैक्टर्स की जो हमारे पास अलग अलग फाइनेंशियल फैक्टर हैं हमारे बिजनेस में, और ये डिस्क्लोज़ किए जाते हैं एक सिंगल सेट ऑफ स्टेटमेंट के द्वारा या फिर स्टडी के द्वारा जो कि हमारी ट्रेंड की होती है। और ये जो फैक्टर्स हैं ये एक सीरीज़ ऑफ स्टेटमेंट में हम शो करते हैं। अगर जो हम बात करते हैं हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो फाइनेंशियल एनालिसिस का क्या होता है, ये हमने अपनी पास्ट परफॉर्मेंसेस को असेस करना है, अपनी करंट पोजीशंस को बताना है, हमने जो है प्रॉफिटेबिलिटी को प्रिडिक्ट करना है ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव्स के अकॉर्डिंग, या हमने जो है प्रिडिक्शन करनी है बैंकरप्सी की या फेलियर्स की, एंड असेसमेंट ऑफ ऑपरेशनल एफिशिएंसीज। ठीक है, अब ये जो सारी चीज़ें हैं हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल एनालिसिस, ये ज़रूरी क्यों है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपके बिजनेस सर्वाइवल के लिए, क्योंकि हमारे पास देखो 2 ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं हमारे बिजनेस के सर्वाइवल के लिए, उसे चलाने के लिए। एक होती है प्रॉफिटेबिलिटी, दूसरी होती है सॉल्वेंसी। प्रॉफिटेबिलिटी और सॉल्वेंसी में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले प्रॉफिटेबिलिटी जो है ये इम्पॉर्टेंट होती है बिजनेस को क्योंकि ये उसकी इनकम होती है जिस पर उसने पैसे खर्च किए होते हैं, एक्सपेंस किया होता है या इन्वेस्टमेंट करके उसे जो अमाउंट अराइज होती है वो उसका होता है प्रॉफिट। सॉल्वेंसी जो है बिजनेस की ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्योंकि ये जो है हमारी एबिलिटी को बताता है कि वो अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को कैसे फुलफिल कर सकती है। अब हमने बात की थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की, तो ये जो है आपके बिजनेस को हेल्प करता है, ऑनर को हेल्प करता है, या वो पीपल जिन्होंने आपके बिजनेस में पैसे लगाए हैं वो जो है आपके बिजनेस को एनालाइज करते हैं, डाटा को एनालाइज करते हैं और बेटर इंफॉर्मेशन जो है वो देते हैं, जैसे कि डिसीजन मेकिंग के रिगार्डिंग या बिजनेस सर्वाइवल के रिगार्डिंग। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ये कलेक्टिव नेम होता है हमारे टूल्स के लिए, टेक्निक्स के लिए, और इसमें हमने एक रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जो है वो अपने डिसीजन मेकर्स को देनी है। पर्पस जो है FSA का इसको असेस करना है कि हमारी फाइनेंशियल हेल्थ या परफॉर्मेंस जो है कंपनी की वो कितनी अच्छी है। अब आप बात करोगे हम बार बार फाइनेंशियल हेल्थ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं तो ये इतना क्या इम्पोर्टेंट है, या आप ठीक है हो गया नहीं हुआ ना सही, लेकिन आप एक एग्जाम्पल है, अगर ये देखो हमारे बिजनेस में प्रॉफिट ही नहीं होगा तो हम सैलरीज कैसे पे करेंगे? ठीक है, दूसरा
हम अपने बिजनेस में इतना तो अर्न नहीं करेंगे कि हम सिर्फ सैलरीज या एक्सपेंसेस को ही फुलफिल करें। हमें जो है इस अकॉर्डिंग जो है बिजनेस से अर्न करना है कि हम आज की नीड्स के साथ साथ फ्यूचर की नीड्स को भी फुलफिल करने में कैपेबल हों। क्योंकि जो बिजनेस आज की नीड्स ही नहीं पूरी कर पा रहा तो फ्यूचर की नीड्स वो कहाँ से फुलफिल करेगा। प्लस ये जो प्रॉफिट है ये बहुत सारी जगहों पे यूज़ होता है एक बिज़नेस में, जैसे कि सैलरीज देने के लिए, एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, प्रमोशंस के लिए, लोन्स को पे करने के लिए। तो सोचो आपका जो ये फाइनेंस है, ये जो मनी है, ये कितनी चीज़ों को फुलफिल कर रहा है। ठीक है, तो अगर ये आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ही अच्छी नहीं है, ठीक है, तो कोई और लोग पैसा क्यों लगाएंगे आपकी कंपनी में। तो अगर ये आपकी कंपनी को, आप अपनी कंपनी को या बिजनेस को चलाना चाहते हो तो प्रॉफिट जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और सॉल्वेंसी का मतलब है कि आप मीन्स आप किस स्टेट में हो। आप ज़्यादा कर्जे में तो डूबे हुए नहीं हो, क्योंकि अगर जो आपके पास पैसा आ रहा है तो वो आपका कर्जा चुकाने में चला जाएगा और आप अपनी नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाओगे। यानी कि आपके सारे खर्चे या एक्सपेंसेस को फुलफिल करने के बाद जो पैसा बचता है वो आपका जो है प्रॉफिट होता है। और ये प्रॉफिट जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो किसी भी बिजनेस में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। नेक्स्ट FSA जो है, इसमें कंपैरिजन होते हैं सेम कंपनी का, यानी कि हम इसमें खुद को कंपेयर करते हैं अपने लास्ट ईयर से अपने करंट ईयर को, कि हम जो है लॉसेस में जा रहे हैं या फिर हम गेन्स में जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप जो है क्या करेंगे, असेस करेंगे। अगर जो आप अपने पिछले पास्ट फ्यू इयर्स का रिकॉर्ड देखें, या तो आप गेन कर रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि आपकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी चल रही है। लेकिन किसी रीज़न से अगर जो आप गेन नहीं कर रहे हो, आप जो है लॉसेस में जा रहे हो, तो ये जो है आपको एक एड देता है, ये आपको एक वे देता है कि आप देखो कि आप कहाँ पे जो है आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या क्या ऐसे रीजंस हैं जिनके कारण आप लॉसेस में जा रहे हो। तो देन आप उससे टाइमली करेक्टिव मेजर्स लेके क्या कर सकते हो, ठीक कर सकते हो और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज़ कर सकते हो। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे। अगर जो कोई भी प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।